हमारे लिए तो भारत माता की जय यही हमारी भक्ति है और वंदे मातरम का उद्घोष ये हमारे जीवन की शक्ति है। नमस्कार, वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ अपनी बात की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अन्य नेता आखिर आपसे किस माता की जय बुलवाते हैं, किस माता का वंदन करवाते हैं? जब भी हम भारत माता की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है कि जैसे भारत का पूरा देश, इसके सभी नागरिक, सभी राज्य, हर वर्ग, जिसमें किसान, मजदूर, बच्चे, बूढ़े, छात्र, बेरोजगार, युवा, सभी की तस्वीर सामने आती है। तो यदि भारत से हरियाणा, पंजाब, मणिपुर, लद्दाख को निकाल दिया जाए तो क्या फिर भी यह भारत माता रहेगा? यदि भारत से किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, नौकरी करने वाले, छोटे मझोले व्यापारी, सैनिक, इनको निकाल दिया जाए तो क्या ये फिर भी भारत माता कहा जा सकता है? यदि नहीं तो एक बात बताइए, हरियाणा में, पंजाब में पिछले कई महीनों से लेके किसान एमएसपी की मांग को लेकर खुले आसमान के नीचे धरनों पे बैठे हैं। लद्दाख में लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेके -12 डिग्री टेम्परेचर में धरनों पे बैठे हैं। मणिपुर महीनों से सरेआम जल रहा है। तो ऐसे में हरियाणा का, पंजाब का, लद्दाख का, मणिपुर की जय कैसे कही जा सकती है? मजदूर किसान धरने पे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी धरने पे हैं, युवा बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सैनिक जो अभी नीति आई है अग्निवीर, उसको लेकर विरोध में है। तो ऐसे में उनकी जय कैसे कही जा सकती है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की भारत माता और हमारी भारत माता अलग अलग हो? तो आखिर ये किस भारत माता की बात करते हैं? आप ध्यान से सुनिएगा, गौर करिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद पूरे देश में एक फिक्स पैटर्न नजर आता है। ये लोग सत्ता में आने से पहले लोगों से वादे करते हैं, लोग वादों पर विश्वास करके इनको वोट देते हैं और ये सत्ता में आ जाते हैं। उसके बाद लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है। जब वादे पूरे नहीं होते हैं तो लोगों में सुगबुगाहट शुरू होती है। मीडिया उसको नजरअंदाज करता है, पूरी तरह से इग्नोर करता है। जब मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं आती है, कोई सुनवाई नजर नहीं आती है, तो लोग इकट्ठे होते हैं और आंदोलन के रूप में सामने आते हैं। फिर वही मीडिया आंदोलनकारियों को बदनाम करने के लिए कभी देशद्रोही बताता है, कभी खालिस्तानी बताता है, कभी चीनी बताता है, कभी पाकिस्तानी बताता है। और जब लोग रोषपूर्वक आंदोलन को तेज करते हैं तो फिर यही मोदी सरकार आंदोलनों को दबाने के लिए पुलिस बल तैनात करता है, अर्धसैनिक बल तैनात करता है, धारा 144 लगाता है, उनके रास्ते रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाता है, उन पर मुकदमे दर्ज करता है और ना जाने किस किस तरह के षड्यंत्र रचता है। परिणाम स्वरूप लोग दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपने एरिया में विरोध करते हैं जब वो वोट मांगने जाते हैं। कम से कम हरियाणा, पंजाब, मणिपुर, लद्दाख में तो यही पैटर्न नजर आता है। तो क्या रावण हर बार साधु के वेश में ही आएगा और भारत माता की जय बोल के, उसकी वंदना करके उससे धोखा करता रहेगा? जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि राजनीतिक वादे तो जुमला होते हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और मोदी सरकार के धोखों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उन पर हजारों एपिसोड बनाए जा सकते हैं। तो मोदी सरकार के धोखों के पहले एपिसोड के रूप में लद्दाख के साथ धोखा, दूसरे एपिसोड के रूप में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की किसानों के साथ धोखा और तीसरे एपिसोड में मणिपुर के लोगों के साथ धोखा के रूप में पूरे पैटर्न के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी वेब मिर्ची।